आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो अभी हम सामने देख रहे हैं टेबल, ठीक है ना। टेबल के ऊपर हमने रखा पेन होल्डर। तो इसकी पोजीशन क्या हुई पेन होल्डर की, कहाँ रखा, ऑन द टेबल ना, ठीक है। तो अभी ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अभी ये पेन है, पेन को मैंने छुपा दिया, ठीक है, कि मेरा भाई ना देख पाए। तो ये मैंने कहाँ रख दी पेन को, ये पिलो थी और पिलो के नीचे, तो कहाँ रख दी मैंने, अंडर द पिलो, है ना। तो एक पोजीशन हमने टेबल पर देखी थी पेन होल्डर की, अभी हमने ये अंडर देखी, ऑन देखा, तो ये ऑन अंडर, है ना। और भी वर्ड्स हैं, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ठीक है। जैसे कि ये है और ये पिलो है, ठीक है, ये पिलो है और पिलो के बिहाइंड द पिलो स्केच पेन कैसे होगी, अंडर में नीचे चली गई थी, लेकिन बिहाइंड मतलब पीछे, इन फ्रंट मतलब आगे ना, सामने, ठीक है। बिसाइड मतलब बगल में। जैसे अगर किसी को बैठने के लिए कहना है तो ये डालो कि राम है और ये श्याम है, तो श्याम को बोलना है कि मैम बोल रही हैं कि राम के बिसाइड बैठो श्याम, मतलब बगल में, तो बिसाइड वाह बगल में। तो इसी तरह के वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, ये सारे वर्ड्स जो हमें क्या करते हैं, सेंटेंस में लिंक करते हैं या कनेक्ट करते हैं ना, उनको हमारे क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो टॉपिक आज का यही है, प्रीपोजिशन। डेफिनेशन पे नज़र डालते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स ऑन लिंक्स, कनेक्ट्स भी बोल सकते हैं चाहे लिंक्स, ठीक है, जोड़ते हैं, ठीक है। लिंक्स आ नाउन, नाउन से या प्रोनाउन से, ठीक है, टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में, सेंटेंस पढ़ ही चुके हैं, वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं देखा होगा तो सेंटेंस में जोड़ते हैं। कोई सेंटेंस होगा तो आप समझ पाएंगे, एक सेंटेंस बनाते हैं क्योंकि पीछे एक्टिविटी है, सेंटेंस बनाते हैं हम, क्योंकि सेंटेंस इसमें है नहीं, एक्टिविटी है, तो यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। हमने पेन होल्डर रखा था ना, पेन होल्डर ही लिख लेते हैं, पेन होल्डर इज ऑन दी टेबल, थी ना टेबल पर। तो ये हमारा एक सेंटेंस है, मीनिंगफुल है ना, है कि नहीं। तो अब ये हमारा क्या है, लिंक कर रहा है ना। ये जरूरी नहीं है, प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन, तो पहले की पोजीशन जरूरी नहीं कि नाउन और प्रोनाउन की पहले की ही पोजीशन बताए लिंक करने के लिए, ये बीच में भी हो सकता है और आफ्टर नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है। तो पोजीशन बताने के लिए ही प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, जो लिंक करता है। लिंक करने का मतलब ये नहीं कि प्री मतलब पहले ही करे, वो बीच में भी कर सकता है, बाद में भी कर सकता है और पहले भी कर सकता है, ठीक है, कहीं भी कर सकता है। तो ये वर्ड्स हैं जिन्हें हमें पहचानने होंगे। तो ये सारे वर्ड्स हैं, पहले इजी वर्ड्स बच्चों को सिखाते हैं जो उनकी बुक में मिलेगा भी आसानी से, उनको पढ़ने में भी इजी होगा, समझने में सॉरी, ठीक है। तो इन, और इसकी हिंदी भी बताते चलेंगे। जैसे इन है तो इसका मतलब अंदर, जैसे उनको सेंटेंस मिले तो समझ में आएगा। ऑन मीन्स पर, या ऊपर बताएंगे तो अबव हो जाएगा ना, वो भी हो सकता है, बट करेक्ट मीनिंग इज पर। और अंडर नीचे, जैसे कि अभी हमने पिलो में बताया था अंडर। बिहाइंड मीन्स पीछे ये, ठीक है। बिटवीन बीच में ये हो गए रवि हो गए, ठीक है, ये किशन हो गए और बीच में अर्जुन। ग्रीन और ब्लू के बीच में ब्लैक कलर ना, बिटवीन यूज़ करते हैं, बीच में। एबव ऊपर, ठीक है। अब टेबल के जिस पर रखा है, मतलब ऐसे तो हम ऑन यूज़ करेंगे, पर ऊपर ना, ऊपर कोई चीज़ होगी, जैसे फैन है ना, छत पर चलता है ना, रूफ पर, तो एबव यूज होगा, ऊपर। बिसाइड बगल में, ठीक है, जैसे बिसाइड खुशी बैठ जाओ, सोनी, ठीक है, ये सोनी है और फिर खुशी आई क्लास में, तो उससे मैम ने कहा कि बिसाइड सोनी बैठ जाओ, तो वो उसी बेंच पे जहाँ सोनी बैठी उसके बगल में बैठ जाएगी, ठीक है। चलो ये हो गया, हमने समझ लिया प्री पोजीशन। पोजीशन क्या है, पोजीशन को बताएगा किसी सेंटेंस में जो लिंक करे ना, कनेक्ट करने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है। जो वर्ड्स इतने ही नहीं और भी है, लेकिन इससे बच्चे फैमिलियर होंगे, बुक्स में उनके अवेलेबल होंगे आसानी से। अब उनको समझाने के लिए कुछ एक्टिविटी है और आसानी से उनको समझ में आएगा।
तो देखिए एक्टिविटी देख लेते हैं। ये बॉक्स बना हुआ है और ये बॉल है, ठीक है। ग्रीन कलर का बॉक्स है और पिंक कलर की बॉल बनी हुई है। तो यहाँ मैंने लिख दिया हुआ है, यहाँ मैंने स्पेस दिया हुआ है कि जिससे बच्चे खुद से भी करें ना। तो यहाँ पे हम उन्हें समझाएंगे भी जो लिखा हुआ है। तो ये ग्रीन बॉक्स है, इस पर बॉल रखी हुई है। तो बॉल कहाँ है? बॉल इज़ ऑन द बॉक्स, है ना, क्योंकि बॉल गया बॉक्स के ऊपर है या पर बॉक्स पर रखी हुई ना। तो ऑन द बॉक्स, ठीक है। बॉल बॉक्स पर है, ठीक है, तो ऑन द बॉक्स, ठीक। चलो अब जब ये सब सीख लेंगे कि पोजीशन में कहाँ कौन सा वर्ड हो रहा है, फिर उसके बाद सेंटेंस में भी बताएंगे। पर फिलहाल अभी ऐसे ही बताएंगे कि उनको ये फिलिंग द ब्लैंक बना के देंगे और यहाँ पे स्पेस देंगे, फिर वो फिल करेंगे ऑन, ठीक है। अब ये बॉक्स है और यहाँ पर बॉल कहाँ है? नीचे है ना। ये बॉक्स है और बॉल कहाँ है? नीचे। तो यहाँ पे क्या होगा? अंडर। यहाँ बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स के अंदर रखा हुआ है ना। तो यहाँ क्या होगा? इन। अंदर के लिए इन। यहाँ पे बड़ा भी था हमने भी ना, इन मीन्स अंदर, ठीक है। जैसे बोलते नहीं मैं आई कम इन मैम, तो अंदर आ जाओ तो कम इन, कम आ जाओ अंदर, इन, ठीक है। ये हो गया एक बॉक्स, ये हो गया एक बॉक्स। दो ग्रीन बॉक्स के बीच में ये हमारी पिंक कलर की बॉल दिख रही है। तो ये कहाँ है? दो बॉक्स के बीच में है ना, तो इसलिए यहाँ पे बिटवीन यूज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसकी पोजीशन क्या है बॉल की। ये बॉक्स बना हुआ है और ये हमारी बॉल ये है। देखो यही मैं बता रही थी, ऑन जो है पर और एबव ऊपर। ये देखो इसके ऊपर मतलब रखा नहीं, होल्ड नहीं, इस पे रखा नहीं हुआ एकदम ना। ये देखो स्पेस है ना, तो इसलिए अबव यूज हो रहा है, ऊपर के लिए, और पर और, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो हमें एक्टिविटी करने के लिए देनी है। तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं, उस पर ये कोई भी शेप बना दीजिए, सर्कल बनाइए, स्क्वायर बनाइए, जो भी बनाना हो वो बना दीजिए। उसके बाद दीजिए उन्हें। तो ये क्या है? ऑन। यहाँ पे क्या फिल करेंगे? क्योंकि पर रखी हुई ना, ऊपर भी नहीं है कि हाँ ये इसमें चिपकी हुई है, तो ऑन। फिर ये हमारी ग्रीन लाइन खींची हुई है। ये शेप कहाँ पर बना हुआ है स्क्वायर का? इसके बगल में बना हुआ है ना, बगल ही तो है ये। तो यहाँ पे बगल के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रीपोजिशन का वर्ड बिसाइड, बिसाइड। ये बना हुआ है ग्रीन लाइन, लेकिन ग्रीन लाइन की पट्टी इस पे नहीं दिख रही है, ये आगे की ओर दिख रहा है ना। जो हमारा पिंक कलर है ये पहले दिख रहा है ना, कि ग्रीन पट्टी दिख रही है। जैसे कि इसमें देखो ग्रीन पट्टी दिख रही है ना, ऐसे खड़ी खड़ी। देखिए इसमें लेटी लेटी ग्रीन पट्टी नहीं दिख रही है, वो छुप गई। तो ये आगे की तरफ आ गया। तो आगे की तरफ आ गया तो क्या होगा यहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो ऐसे ही सारा फिल कर लेंगे। बच्चों से मतलब कहेंगे उनसे पहचान के वो खुद से फिल करें। अगर साथ बहुत अच्छे से एक्यूरेसी आ गई, नहीं तो खुद बताते जाइए और वो करते जाएँ। उनको हेल्पिंग बॉक्स में लिख के दे दीजिए। अब इसमें बिटवीन होगा दो के बीच में, और इसमें जो ग्रीन पट्टी आ गई और ये हमारा पिंक कलर का नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा? बिहाइंड। इसमें अबव होगा और इसमें नीचे की इधर ना ग्रीन पट्टी है और उसके नीचे है ये ना, ये शेप कहाँ है? नीचे है। तो यहाँ पे क्या होगा? अंडर होगा। तो ऐसे ही सारे फिल कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन। हेल्पिंग बॉक्स है, इसमें प्रीपोजिशंस लिखी हुई हैं, बिसाइड, बिटवीन, अंडर, इन, ठीक है। तो इन्हीं 4 हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो और भी बना लीजिए जो भी वर्ड्स आसानी से इनकी बुक्स में या जो भी मिले एक्सरसाइज के लिए। तो ये बना लिया है और जितने बनाए हैं उतने ही हेल्पिंग बॉक्स में दिए, जिससे उनको कंफ्यूजन ना हो। तो सिट, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगह है, योर सिस्टर, ठीक है। तो अपनी बहन के बीच में बैठने को बोल रहा है कि नीचे, और इन मतलब अंदर हो गया, बिसाइड। तो कौन सा इसमें सही सेट बैठेगा जो करेक्ट होगा? तो इसमें बिसाइड, बगल बैठो ना, तो बिसाइड यहाँ लगेगा। बॉल इज, खाली जगह, द टेबल। तो इसमें क्या लिखा जाएगा? टेबल पर कहाँ होगी? अंदर, नीचे, बीच में, बगल। बॉल इज, कौन सा सही बैठेगा? अंडर द टेबल, नीचे। बॉल कहाँ है? टेबल के नीचे।
अब अगला देखेंगे, योर पेंसिल इज, खाली जगह द बॉक्स। पेंसिल कहाँ पर है, बॉक्स में कहाँ होगी, बॉक्स के अंदर होगी ना। जैसे बॉक्स है तो बॉक्स खोलेंगे, तो खोलने के बाद ही तो अंदर पेंसिल होगी, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इन। सुमन वाज डांसिंग, सुमन क्या कर रही है, डांस कर रही है। उसके बाद खाली जगह, फिर अंकिता एंड अर्चू, दो लोग फ्रेंड है उसके, तो दो लोग आ गए ना, ये अंकिता हो गई, ये अर्चना हो गई, तो सुमन ये डांस कर रहे हैं, ठीक है, यानी बीच में होगा, बिटवीन, तो यहाँ पे बिटवीन फिल करेंगे। तो ऐसी एक्टिविटी दे दीजिए आसानी से, जो समझ में पहले इस तरह की दीजिए जो आसानी से पहले फिल करने में आसानी हो, फिर सेंटेंस जब इसमें एक्यूरेसी आ जाए उनकी, सही करने लगे, तब उनको सेंटेंस वाली एक्सरसाइजेस दीजिए। तो आज के लिए इतना ही।